विद्यालयों की जरूरत नहीं है, स्कूलों को जरूरत नहीं है तो क्यों रखे हुए हैं? सबको मार के भगा दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। 16 के कीजिएगा 25 में तो गाली भी सुनिएगा, पैसा भी दीजिएगा। टेक्निकल बात है, बहुत लोग समझते नहीं, माननीय मंत्री भी नहीं, आके पढ़ देते हैं और इससे काम चलेगा नहीं। महोदय, आपने जांच कराया है कि नहीं? आपने कलेक्टर जांच कराया है कि नहीं? आप कहते हैं ऑनलाइन करेगा। अरे ऑनलाइन ऑफलाइन तो करना आपके विश्वविद्यालय को है। ये एक बहाना क्या होता है अफसरों का, हम फल्ला जांच करा रहे हैं, फल्ला जांच कराएं। ये 20 साल से जांच ही हो रहा है। अब सब कुछ मिल जाने के बाद फिर कहते हैं हम फिर से जांच कराएंगे। महोदय, न राधा के 9 मन की हुई है, न राधा ना की। आज स्पष्ट सरकार आश्वस्त करे कि उनको हम 15 दिन में उनके लंबित अनुदानों का हम भुगतान करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद में आज शिक्षकों का मामला उठा और इस पर खूब बहस हुई है। श्रवण कुमार बिहार सरकार के मंत्री उत्तर दे रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। शिक्षकों के नेता बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव, देखिए, वित्त रहित जो तमाम शिक्षक हैं उन्हें लेकर सवाल पूछा जा रहा है। वित्त रहित डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लंबित अनुदान का जो भुगतान है वो अतिशीघ्र किया जाए। इस मामले को आज पुरजोर तरीके से उठाया है नवल किशोर यादव ने बिहार विधान परिषद में और खूब बातें कही हैं। अधिकारियों पर भी खूब बरसे हैं। अपने ही सरकार में रहते हुए अधिकारियों पर बरसे हैं। अधिकारी क्या क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। देखिए, अभी नियोजित शिक्षकों का मामला भी लंबित है। सम्राट चौधरी ने मुलाकात की है नियोजित शिक्षकों के नेताओं से, उन्होंने आश्वासन दिया है। देखना होगा आगे शिक्षकों को लेकर क्या होता है। लेकिन नवल किशोर यादव बिहार विधान परिषद में क्या कहे थे, जरा सुनिए। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि वह वित्त रहित डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लंबित अनुदान का भुगतान यथाशीघ्र करे। सभापति महोदय, अब तो इसमें कुछ बोलने में भी कठिनाई लगता है। कितना बोले, जैसे धुनिया रुई धुनते रहता है, वैसे ही हम लोगों को बात ढूंढने की आदत हो गई है ये वित्त रहित के मामले पर। महोदय, इसी सदन में आप भी सदस्य थे, हम लोग भी सदस्य थे, बहुत लोग सदस्य थे, है भी। प्रस्ताव आया कि जो बच्चों को पढ़ा के पास कराएगा उस पर अनुदान फर्स्ट क्लास पर, सेकंड क्लास पर, थर्ड क्लास पर इतना इतना स्लैब में दिया जाएगा। उन तारीखों में भी हम लोग कुछ संशोधन चाहते थे, कहते थे कि नहीं, पास कराने पर नहीं, पढ़ाने पर आप दीजिए कि जितने बच्चे अटेंडेंस में हैं और जितने पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उन बच्चों के आधार पर उनको आप दीजिए। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, जो पास कराएगा उन बच्चों के आधार पर देंगे। महोदय, 10-10 साल का, 9-9 साल का, 8-8 साल का, 7-7 साल का अनुदान लंबित है और बच्चे पास कर रहे हैं। आप अपने लिटरेसी मिशन में बढ़ा रहे हैं, आप पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारे शिक्षा जो पढ़ाता है उन लड़कियों को आप 10,000, 25,000, 50,000 पास कराने का इंसेंटिव भी दे रहे हैं और जो बच्चों को पढ़ा रहा है उसको एक नया पैसा नहीं दे रहे हैं। महोदय, इसलिए मेरा आग्रह है आपसे भी और विभाग से भी कि आप कोई लेकिन परंतु बहाना लगा के, एक बहाना क्या होता है अफसरों का, हम फल्ला जांच करा रहे हैं, फल्ला जांच कराएं। ये 20 साल से जांच ही हो रहा है। आपने कलेक्टर से जांच करा लिया, आपने स्पेशल टीम बना के जांच करा लिया, लाखों लाख उनको आपने टीए दिए भी दिया, यूटिलाइजेशन रिपोर्ट मांगा। अब सब कुछ मिल जाने के बाद फिर कहते हैं हम फिर से जांच कराएंगे। तो महोदय, न राधा के 9 मन घी हुई है, न राधा नाची है। और ये अब एक नया शर्त, हमारा संकल्प है, कोई शर्त नहीं, जो बच्चों को पास कराएगा पढ़ा के उन बच्चों के आधार पर देते हैं आप और इधर उधर ताक झांक नहीं कर सकते। इसलिए महोदय, हम चाहते हैं कि सदन में आज स्पष्ट सरकार आश्वस्त करे कि उनको हम 15 दिन में उनके लंबित अनुदानों का हम भुगतान करेंगे। माननीय मंत्री, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय को
शैक्षणिक सत्र 2013-16 तक की अनुदान की राशि संबंधित विश्वविद्यालयों को विमुक्त की जा चुकी है। पूर्व में विश्वविद्यालयों को मुक्त किए गए अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं हुआ है। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत शैक्षणिक सत्र 2014 से 17 के लिए अनुदान की राशि विमुक्त किया जा सकेगा। शैक्षणिक सत्र 2015 से 18 से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की गई है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के उपरांत अनुदान वितरण की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति करते हुए विभागीय संकल्प संख्या 538 दिनांक 19/5/2019 के अनुदानित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक महाविद्यालयों के लिए शैक्षणिक सत्र 2006 से 8 से विद्यार्थियों के उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान राशि निर्गत करने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। निर्दिष्ट मापदंड पूर्ण करने वाले स्थापना अनुमति तथा प्रस्वीकृत अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 16-17 तक के अनुदान की राशि विमुक्त किया जा चुका है तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शैक्षणिक सत्र 14-16 तक के अनुदान की राशि संस्थानों को विमुक्त किया जा चुका है। ऐसे अनुदानित शिक्षण संस्थान जिनका जांच प्रतिवेदन सत्यापन प्रतिवेदन अपर्याप्त है एवं उन संस्था का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत निर्दिष्ट मापदंड पूर्ण करने वाले संस्थानों को अनुदान की राशि विमुक्त करने की कार्रवाई की जा सकेगी। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें। माननीय सदस्य आप नहीं एक महोदय, मेरा तो मान्यता है कि ये प्रश्न जो आता है इसको तत्काल ही सदन से ब्लैकआउट कर दिया जाए। ना गैर सरकारी संकल्प रहे, न प्रश्न आवे, न जवाब देना। जब सदन का कोई मर्यादा नहीं रह गया है तो इसको रहने का कोई महोदय, मैं भी कह रहा हूं कि 10 साल से बाकी है, आप भी कह रहे हैं कि 10 साल से बाकी है। आप उसको पैसा क्यों नहीं दिए? जब आप कहते हैं हम पीठ थपथपाते हैं, हम वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर लिए, तो उसको पैसा क्यों नहीं दे देते हैं? जांच आपने कराया है, एक बार नहीं कई बार आप देखिए, और जो अफसर लिख के दे देते हैं शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, टेक्निकल बात है, बहुत लोग समझते नहीं, माननीय मंत्री भी नहीं, आके पढ़ देते हैं और इससे काम चलेगा नहीं। महोदय, मैं कह रहा हूं कि जो आपके संकल्प है उस संकल्प को देखिए। आपने जांच कराया है कि नहीं? आपने कलेक्टर जांच कराया है कि नहीं? आप कहते हैं ऑनलाइन करेगा। अरे ऑनलाइन ऑफलाइन तो करना आपके विश्वविद्यालय को है, आपके बोर्ड को है। हम जब बच्चा पास करा दिया है तो मेरे पास क्या है? आप सर्टिफिकेट उससे लेते हैं, कहते हैं यूटिलाइजेशन। मैं चुनौती देता हूं, एक स्कूलों कॉलेजों के यूटिलाइजेशन गए हुए हैं और यूटिलाइजेशन मान लेते हैं एक कॉलेज का नहीं जाएगा तो 99 कॉलेज को आप रोक दीजिएगा, एक कॉलेज को रोकिएगा। माननीय मंत्री महोदय, जब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उपयोगिता प्रमाण पत्र आज आ गया है, इसकी आप दिखवा लें कि उपयोगिता प्रमाण पत्र आ गया तब क्यों भुगतान नहीं हो रहा है। और लंबे समय से सरकार का संकल्प है, राशि भी दी जा रही है, लेकिन राशि समय पर मिल जाए तो शिक्षकों का मन लगेगा और पढ़ाने में। और ये बार बार सवाल आता है सदन में, तो उपयोगिता प्रमाण पत्र जहाँ से नहीं आया हो उनका लंबित आप रखिए, लेकिन जहाँ से आ गया है कम से कम एक वर्गीकरण करके कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, इस पर तो सरकार निर्णय ले सकती है, ये दिखवा लीजिए। माननीय मंत्री आप कह दें। महोदय, जिनका प्रमाण पत्र आ गया महोदय, उनको रोकने का कोई उचित नहीं है। इसकी समीक्षा भी कराई जाएगी और शीघ्र वैसे महाविद्यालय से जहां से जांच होकर प्रतिवेदन आ गए हैं, यूटिलाइजेशन प्रमाण पत्र आ गए हैं, उनको शीघ्र उनकी राशि भुगतान के लिए निर्गत की जाएगी महोदय। और जो जांच की प्रक्रिया में है उसको भी तेजी करके उसका भी जल्द से जल्द हो जाए, उस पर भी सरकार समीक्षा करके कार्रवाई करे। ठीक, मानिस जांच हो ही गया है, प्रमाण पत्र आई ही हुई है, ये लोग टालते हैं। ये माननीय मंत्री कह रहे हैं तो मैं इसको वापस ले लेता हूं, लेकिन ये कोण है, बिहार का कोण है, शिक्षा का कोण है, सदन का कोण है, मानवीयता का कोण है। इस कोण को हटाइए और नहीं तो सब समाप्त कर दीजिए। कॉलेजों की जरूरत नहीं है, स्कूलों को जरूरत नहीं है तो क्यों रखे हुए हैं? सबको मार के भगा दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। इसलिए महोदय मैं यह चाहता हूं कि 15 दिन के अंदर
ऐसे संस्थानों को भुगतान करें। आप करते ही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप 16 के कीजिएगा 25 में तो गाली भी सुनिएगा, पैसा भी दीजिएगा, आप शाबाशी भी लीजिए। महोदय, मेरा यह कहना है। नहीं, जहाँ का मामला साफ है वहाँ तो माननीय मंत्री ने कहा भी कि वो भुगतान हो जाएगा, इसलिए सदन की सहमति से प्रस्ताव वापिस हुआ। तो नवल किशोर यादव ने बिहार विधान परिषद में क्या कहा आपने सुना है। अनुदान कितनी जल्दी उन्हें मिलता है, जो मामला लंबित है लंबे समय से, और अधिकारियों की तो खैर पूछिए मत। अधिकारियों को लेकर नवल किशोर यादव का कुछ अलग अंदाज रहता है शुरू से। वो कहते हैं सत्ता और शासन में गर्मी होनी चाहिए। नवल किशोर यादव ने खुलकर बातें जो कही हैं बिहार विधान परिषद के सदन की कार्रवाई के दौरान, हमने वीडियो आपको दिखाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।